दोस्तों, प्रीति की सौतन सूरज की रानी सूरज के छोड़ के फरार हो गई। दोस्तों, अब सूरज बैठ के रोया रानी करते। अब रानी नहीं आएगी। जहाँ से रानी आई थी तहाँ रानी चली गई। बहुत रानी को दिखा दिखा के प्रीति को रुला रहे थे ना कि प्रीति रानी मेरी जान है। अब जान कहाँ गई? अब जाके खोजो। अब जान फोन में नहीं उठा रही है। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप क्या कर रहे हैं? सूरज की रानी सूरज के छोड़ के फरार हो गई। अच्छा की फरार हो गई। सूरज ढूंढे उसको, कहाँ गई उनकी रानी। अच्छा हुआ ना। तो दोस्तों, रानी प्रीति की ज़िंदगी में आग लगाने के लिए आई थी और 2 महीना से रानी प्रीति को बहुत रुलाई। रानी के वजह से प्रीति दोस्तों बहुत मार खाई, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। दोस्तों, प्रीति का तबीयत भी ख़राब हो गया था। लेकिन दोस्तों, किसी को नहीं लग रहा था कि सूरज प्रीति एक होंगे। ये रानी दोस्तों आज अभी भी तो सूरज प्रीति को क्या नाम है, सूरज उसको रानी को ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन फोन में नहीं उठा रही है वो। दोस्तों, कल से सूरज रानी को फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन रानी ये प्रीति गई थी एल्बम शूट करने के लिए लखनऊ, और वही सब वीडियो देख देख के रानी दोस्तों पागल हो गई। अब रानी सूरज से गुस्सा हो गई है, फ़ोन नहीं उठा रही है, बात नहीं कर रही हैं। और दोस्तों, जितना रनिया के पीछे सूरज परेशान है ना, उतना जो प्रीति के पीछे परेशान रहते। तो प्रीति इतना ख़राब नहीं है, रानी से भी सुंदर है, हर चीज़ में ठीक है प्रीति दोस्तों सूरज के पाने के लिए इतना बेचारी मार खाई, इतना लोग उसको उल्टा सीधा बोले, लेकिन प्रीति को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ सूरज के पाने के लिए। लेकिन ये चीज़ को दोस्तों सूरज अभी तक नहीं समझ रहे हैं। और रानी दोस्तों फ्रॉड है। इनका पैसा देख के आई थी, इनसे खूब अच्छा से ले जाके मॉल वॉल में खूब शॉपिंग वॉपिंग करा के इनका पैसा खर्चा करवा के, और जहाँ से आई थी वहाँ फरार हो, वहाँ पहुँच गई हो। अब सूरज रानी कह के रोवे। अब वो आने वाली नहीं है। काम आएगी तो प्रीति ही आएगी। अब प्रीति को दोस्तों सूरज को अपनाना ही पड़ेगा। रानी अगर अब से फिर आएगी प्रीति के ज़िंदगी में, उनका ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, तो अब बहुत बुरा होगा दोस्तों। प्रीति उनको छोड़ेगी नहीं। ओ 4-5 दिन से दोस्तों बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाए लखनऊ जाने के लिए। दोस्तों, सूरज नहीं जा रहे थे, वही रानियाँ नहीं जाने दे रही थी, ना ही सूरज की मम्मी जाने दे रही थी। दोस्तों, कुछ लोग उनको समझाने से सूरज गए लखनऊ, वीडियो शूट किए। जैसे वीडियो शूट हुआ, वीडियो वो सब देखी रानी सूरज से वही वीडियो देख के नफरत करने लगी। अब दोस्तों, जितेंद्र के भी समझ में आ गया। जितेंद्र झाड़ू से, चप्पल से प्रीति के साथ खूब मारपीट कर रहे थे। इनको लग रहा था कि हम लोग ऐसे मिलके परेशान करेंगे तो प्रीति यहाँ से चली जाएगी और रानी ऐश करेगी, रानी आराम से रहेगी। खूब भाभी अब जाओ जितेंद्र, खोजा भाभी की। भाभी फरार हो गई। जितेंद्र, अब पवन जा खोज रहा भाभी के। कहाँ गई तो रानी भाभी? हाँ, जा अपने भैया के लिए आला सूरज के, जा खोज ला रानी कहाँ गई हैं। रानी 4-5 घंटा उनका मोबाइलिया बिजी रहा। तो पवन काहे भाग गईला? काहे घरे भाग गईला बाबू? अब ना सूरज का सतवा देबा, अब ना ही रानी के खोज के लेबा। जा रानी के खोज लावा, जा। का लगत रहा है कि ऐसे प्रीति के परेशान करो तो प्रीति छोड़ के भाग जाई है। रानी भाग गई, लेकिन प्रीति कभी नहीं भागी है। प्रीति सच्चा प्यार कैली है सूरज से, कभी नहीं भागी है। आगे जहाँ सूरज भाग के जाई हैं, तहाँ प्रीति पीछे जाई हैं। सूरज धमकी देत रहना न कि रानी के लेके बम्बई भाग जाब, तो जाए वो कह के देख लें। प्रीति बम्बईयो भाग के जाई हैं, छोड़ी है ना पीछवा सूरज के मम्मी चाहे कितनों भी कोशिश कैले प्रीति के अलग करावे खातिर। प्रीति अब सूरज से अलग नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है, और केहू नहीं अलग करवा पाई। ठीक बा दोस्तों, प्रीति
सूरज के साथ रहने के लिए क्या क्या दिक्कत नहीं सही, क्या क्या गाली नहीं सुनी, क्या क्या ताना नहीं सुनी। 2 महीना से इधर उधर भटकी बेचारी, लेकिन वो अपने घर पे नहीं गई। उनकी मम्मी भी गुस्सा में प्रीति को मारी पीटी, उल्टा सीधा बोली, लेकिन प्रीति नहीं गई। बोली मैं कौन सा मुँह लगा के जाऊँगी। ये रानी दोस्तों प्रीति के एकदम टेंशन बढ़ा के रख दी थी। किसी को लग ही नहीं रहा था कि रानी जाएगी। रानी इतना हक जता रही थी कि प्रीति को मार रही थी, प्रीति को बाल खींच के मार रही थी, प्रीति को घर से बाहर कर देती थी। ये रानी के कहने पे सूरज प्रीति को पूरे दिन पानी भी न तड़ पाए थे, पानी नहीं पीने दे रहे थे। सूरज की मम्मी खूब उछल रही थी, मेरी रानी कहाँ गई रानी, खोज लाओ ना रानी को, खोज लाओ। अब प्रीति सूरज के पीछे पीछे भागती है ना सूरज के पाने के लिए, तब माँ बेटा रानी के पाने के लिए जाओ, रानी के पीछे पीछे भागो, खोजो रानी कहाँ गई। अरे अभी देखो क्या क्या दिन दिखाएगी रानी, अभी देखो माँ बेटा को कैसे कैसे कौन से इशारे पर नचाएगी रानी। प्रीति वो सब नहीं करती, ठीक है ना। प्रीति के अंदर नहीं इतना घमंड है, ना ही प्रीति के अंदर इतना ज़्यादा अत्य है जितना वो रानी दिखाती है। अब देखो, अब रानी के पीछे जाओ, खोज के ले आओ कहाँ गई रानी। प्रीति को मारने में बहुत मज़ा आता था ना दोस्तों। यही सूरज की मम्मी प्रीति को खाना नहीं खाने देती थी। हाँ, मैं इनको लग रहा था कि खाना वाना नहीं खाने दूंगी तो प्रीति भाग जाएगी, लेकिन नहीं दोस्तों। सूरज खलीलाबाद से घर पे गए, प्रीति घर पे गई पीछा करते, घर से फिर खलीलाबाद गए, खलीलाबाद गए पीछा करते। जहाँ जाएंगी सूरज आगे आगे, तहाँ पीछे पीछे प्रीति जाएगी, पीछा नहीं छोड़ेगी। और यही दोस्तों पवन भी प्रीति को बहुत उल्टा सीधा बोले हैं, उनके मम्मी को धक्का दे दिए थे। ये जितेंद्र भाई के नाम पे तो कलंक है दोस्तों। बोलता था कि मेरी बहन है प्रीति, मैं भाई हूँ। कैसा भाई। रनिया के सूरज के साथ रहने के लिए जितेंद्र भी दोस्तों प्रीति के साथ इतना बदतमीजी किया, इतना मारपीट किया जितेंद्र दोस्तों। अब ये जितेंद्र और पवन को समझ में आ गया कि प्रीति क्या चीज़ है, और समझ में आ गया होगा कि प्रीति ही सच्चा प्यार करती है सूरज से। सूरज के लिए तब इतना भटक रही है, इतना पीछे पीछे भाग रही है। सूरज 1000 कोशिश कर ले, प्रीति कभी नहीं पीछा छोड़ेगी। और रानी के भी समझ में आ गया कि हम भी कितना भी कोशिश कर लूँगी, लेकिन अब प्रीति सूरज का पीछा नहीं छोड़ेगी। दोस्तों रानी खुद हार मान गई। रानी को लगा कि प्रीति हार मान के भाग जाएगी, हमेशा मारूंगी, परेशान करूंगी, प्रीति भाग जाएगी। लेकिन प्रीति नहीं भाग के गई दोस्तों। काहे से कि प्रीति दिल से चाहती थी सूरज को, इसकी वजह से प्रीति नहीं छोड़ के भागी, रानी खुद छोड़ के भाग गई। दोस्तों रानी तो छोड़ के भाग गई है। अगर अब से फिर आएगी प्रीति के परेशान करने के लिए, तो मैं तो प्रीति को यही कहूँगी कि प्रीति अब तुम मत चुकना। अगर रानी आती है तो रानी के घसीट को मारो, और सूरज के साथ में रहने मत दो। अगर वो फिर से आएगी तो, और रो मत, तुम खुद रो के टूट जाती हो, रो मत। आएगी तो उसको तुम मारो, मार के निकालो, रोने से कुछ नहीं होता है। अब हिम्मत बना के रहो। और रनिया जो चाल चलने आई थी ना, अब उसका चाल नहीं चल पाएगा। वो बहुत दिमाग लगा के आई थी, और सूरज की मम्मी रनिया को सिखा के भेजी थी कि तुम प्रीति को मारोगी, भगाओगी तो प्रीति भाग जाएगी। लेकिन अब प्रीति इतना मार खा के जब वो नहीं भागी, सब सह के रह गई, तब रानी के बस का बात नहीं है प्रीति को भगाई। अब प्रीति भाग गई है दोस्तों। अब अगर आएगी तब प्रीति से मैं यही कहूँगी कि अब उसको मारो, बाकी कुछ मत करो।